कोशिश करेगी देखिए कि हंगामा विपक्ष हो, क्या लेकिन चाहता है कुछ ये तो पहले ही हमको तस्वीरें बहुत हद तक साफ हो चुकी है। आनंद, कल ये भी माना जा रहा था कि टीडीपी और जेडीयू को भी मनाना है, उनकी बात भी रात होते होते मान ली गई है और उसमें थोड़े से चेंजेस करने की बात भी कही गई है। तो यहाँ एनडीए पुख्ता तौर से मजबूत है, बिल पेश किया जाना है पहले से ही, चाहे असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र कर लें, अखिलेश यादव का जिक्र कर लें, वो पहले से माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हमें तो विरोध करना है। कल कह रहे थे कि चर्चा का वक्त कम है, चर्चा का वक्त बढ़ाइए। जब चर्चा का वक्त 8 घंटे कर दिया गया तब भी वो इस बात पे अग्री नहीं है कि हम इस पे एक हेल्दी डिस्कशन करें, इसके बाद इस बिल को पास कराया जाए। तो अभी जो कह सकते हैं आज का जो 12 बजे का वक्त होगा, जो 8 घंटे होंगे, वो हंगामेदार होंगे ही, ये निश्चित हो चुका है, ऐसा लगता है मुझे। आनंद, बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा। आप समझिए, देखिए डेमोक्रेसी में अगर कहें, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास जनमत है, यानी वो आंकड़ा है जिसको लेकर आप तमाम बिल पास करा सकते हैं। विपक्ष इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि सरकार के पास लोकसभा में और राज्यसभा में आंकड़ा है, तो सरकार को इस बिल पास कराने में कोई ज्यादा जद्दोजहद करने की कोशिश नहीं होगी। वो सीधे तौर पर विपक्ष को भी ये चीजें पता है और कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ लेने को लेकर ही सरकार आगे बढ़ रही है, चर्चा की जा रही है। और इसके साथ आप देखिए, कई कोशिश की गई कि बिल बड़ा था तो लोगों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके, विपक्ष को भी इसमें अपने साथ जोड़ा जा सके। लेकिन आप देखिए, लगातार जेपीसी गठन के बाद जो सदस्य इसमें मौजूद थे जेपीसी विपक्ष के, वो भी हंगामा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अब कोशिश कर रही है कि बिल को पास कराया जा सके। और अभी भी आखिरी कोशिश के तौर पर आप देख सकते हैं कि चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया, जिसमें कांग्रेस को 30% हिस्सा दिया गया, बीजेपी का 50% के लगभग एनडीए का हिस्सा है और बाकी पार्टीज का 20% हिस्सा है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि आखिरी दौर तक लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके। और अगर कुछ इसमें अमेंडमेंट अभी और करने, कोई ऑप्शन या कोई और इसको लेकर विपक्ष भी कोई एक नया अमेंडमेंट के लिए देता है, तो उसमें चर्चा की जा सके और कोई कुछ भी इसमें आज भी गलत है उसको अमेंडमेंट करके आगे पास करा जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने अब इसको पास कराने का मन बना लिया है। हाँ, और सरकार के पास सदन या लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत है, तो उसको पास कराने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, वही हम भी कह रहे हैं। और कल देखिए जिस तरीके से हमने कल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को भी सुना, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, बात कर रहे थे, मीडिया ने भी कहा कि देखिए आपने मणिपुर के लिए ज्यादा वक्त नहीं रखा और चर्चा के लिए इसके बाद यहाँ पर चर्चा की जाए। तो ये जो उनका मत था, जो उनका मन था, वो ये देख पाए हम कि इसी सत्र में हमको ये बिल पास करना है, इसी सत्र में हमको लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसको लेके जाना है, वहां से पारित करवाना है। तो ये जो कह सकते हैं कि सरकार की मंशा है, तो इस पर पीछे नहीं हटेगी आज सरकार, हम ये भी देख पाएंगे आज। देखिए सर, देखिए दीपिका, अगर आप तमाम चीजें देखें तो सीधे तौर पर इस सरकार की एक सबसे खूबसूरत चीज ये है कि जब इसने किसी बिल को लाने का लेकर फैसला कर लिया और इम्प्लीमेंट करने को फैसला कर लिया, तो उसके बाद इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि तमाम बिल पास हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल बड़ा बिल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इससे पहले भी कई बड़े बड़े बिल थे जिसको लेकर हर पहले की सरकारें सोचा नहीं करती थी। लेकिन चाहे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाने की बात हो और उसके साथ कश्मीर को 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी में बांटने की बात हो, इस सरकार की इच्छा शक्ति थी, इसने वो करा, आर्टिकल 370 हटा। और उसके साथ अब दूसरा एक और बड़ा बिल, वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार आ चुकी है। और आपने देखा था कैसे जब पहली बार इसको रखा गया था पटल पर, उस ये तौर पर खूब हंगामा हुआ था। फिर ये उपाय निकाला गया कि आप जेपीसी में बैठिए, जेपीसी में तमाम चीजों को लेकर मंथन किया गया। अब जेपीसी के बाद जब जेपीसी बैठ चुकी है, सदन में बिल दोबारा आ चुका है, चर्चा के लिए समय दिया जा चुका है 8 घंटे। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो बचता नहीं है। सीधे तौर पर सरकार ने भी अब अपनी ठान ली है कि इस बिल को पास कराना है। कई बड़े नेता पहले ही इसको लेकर बोल चुके थे कि ईद के बाद हम इस बिल को लेकर आएंगे। बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर पहले ही जिक्र किया था कि सीधे तौर पर हम अब ईद के बाद इस बिल को लाने वाले हैं और ईद के 2 दिन बाद ये बिल आ रहा है। आज 12 बजे बिल पटल पर रखा जाएगा, 8 घंटे चर्चा के बाद सीधे तौर पर इसको पास कराने को लेकर सरकार की इच्छा शक्ति है, तो माना जा रहा है कि इस बिल को पास कराने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखा जाएगा वक्फ बिल को लेकर जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। आज संसद में बिल पेश किया जाएगा, 12 बजे लोकसभा में पेश हो जाएगा बिल। 8 घंटे सदन में बिल पर चर्चा सुनिश्चित की गई है। विपक्ष ने की है बिल पर 12 घंटे की चर्चा की मांग। तो संसद में वक्फ बिल पर हंगामे के आसार साफ तौर पर अभी से नजर आ रहे हैं। एनडीए के बड़े घटक दल हैं जेडीयू, टीडीपी का समर्थन मिला। जेडीएस भी आपको बता दें वक्फ बिल का समर्थन हासिल कर चुका है। तो फिलहाल देखिए आज का दिन बहुत खास है। हालांकि यदि हम इस पे नजर दौड़ाएं तो फिलहाल सरकार की मंशा यही कि इस बिल को लेकर चर्चा हो, विपक्ष एक हेल्दी डिस्कशन करे, नहीं तो ये बिल तो हर कीमत पे सरकार पेश कर ही देगी। और फिलहाल देखिए आपको बता दें आज का दिन बहुत खास और कल से ही जो गहमा गहमी है वो बनना शुरू हो गई है, माहौल बनना शुरू हो गया है। 12 बजे का इंतजार किया जा रहा है और जिस वक्त इस बिल को पटल पर रखा जाएगा, इस बिल को टेबल किया जाएगा, इसके बाद चर्चा की जाएगी। तो 8 घंटे की चर्चा, विपक्ष लगातार चर्चा को बढ़ाने की मांग कर रहा है। कल ही इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि यदि और डिस्कशन की जरूरत है तो चर्चा का वक्त बढ़ाया जा सकता है।